गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री की सेकंड लेक्चर स्टडी करेंगे। इसमें हम आज हैलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हैलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं वो हमें समझना है। तो हमारा टॉपिक है हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का कोई ना कोई आधार होता है। तो हम पहला आधार समझते हैं, वो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इस आधार पर हम हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण निम्न प्रकार करते हैं। मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, इनको हम मोनो हैलो यौगिक भी कह सकते हैं। मोनो हैलो यौगिक। देखिए संख्या संख्या 1, 2, 3, 4 और 4 से अधिक भी हो सकती है। अब संख्या के लिए हम विज्ञान की भाषा में कहें या केमिस्ट्री के अंदर कहें, एक संख्या को हम मोनो कहते हैं। ठीक है, तो मोनो हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब है कि ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें एक ही हैलोजन परमाणु पाया जाए। तो हम कह सकते हैं कि इनमें केवल एक हैलोजन परमाणु होता है। एक हैलोजन परमाणु होता है। एक हैलोजन परमाणु होता है। अब हम मोनो हैलो एल्केन को समझ सकते हैं। ये हो गया मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। इसी प्रकार से मोनो हैलो एरीन, मोनो हैलो एरीन, मोनो हैलो एरीन। यहाँ भी एक हैलोजन परमाणु हमें दिख रहा है, यहाँ भी एक हैलोजन परमाणु दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है, दूसरे प्रकार के आते हैं, वो है डाई हैलोजन व्युत्पन्न। डाई हैलोजन व्युत्पन्न, मैं इसको संक्षेप में लिख दूं, कितने परमाणु हैलोजन परमाणु? 2 हैलोजन परमाणु। इनमें 2 हैलोजन परमाणु होंगे, 2 हैलोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर हम अणुसूत्र संरचना इनकी लिख सकते हैं, CH2X2, या हम CH2X, CH2X ऐसे। तो ये एग्जांपल हमारे डाई हैलो एल्केन के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? डाई हैलो एल्केन के हो जाते हैं। डाई हैलो एल्केन के हो जाते हैं। इसी तरीके से
बेंजीन रिंग पर हम 2 हेलोजन परमाणु लगा दें, तो ये डाई हेलो एरिन हो जाएगा, डाई हेलो एरिन हो जाएगा, डाई हेलो एरिन। अगले प्रकार की जो पढ़ते हैं वो ट्राई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एल्केन, और जिनको हम एक साथ कहेंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। इनमें कितने होंगे? 3 हेलोजन परमाणु, 3 हेलोजन परमाणु, यानी इनमें 3 हेलोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, 3 हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं। मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा पहले कि उनमें क्या होते हैं, इनमें 1 हेलोजन परमाणु होता है, इनमें 2 हेलोजन परमाणु होते हैं, इनमें कितने हो गए? 3 हेलोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर शो करें, CHX3, ठीक है, CHX3, या इसी स्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ाएं, CH2X, CHX, CH2X। ये एग्जांपल किसके हो गए? ट्राई हेलो एल्केन के हो गए। ठीक है, और इसी तरीके से बेंजीन रिंग पर हम 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ सकते हैं, X X X। ये एग्जांपल हो गया हमारा ट्राई हेलो एरिन का। ठीक है, इस तरीके से आगे भी हम लिख सकते हैं। 4 हैं तो टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न हो जाएगा, है ना। 5 हैं तो पेंटा हेलोजन व्युत्पन्न हो जाएगा, यानी उनको हम पॉली हेलोजन व्युत्पन्न कह सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये चीज समझ सकते हैं। टेट्रा आदि, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अगर हमें टेट्रा हेलो एल्केन बोलना है, टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न बोलना है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न, तो कौन सा हो जाएगा? जैसे मैंने क्या लिखा, कितने हो गए इसमें? 4 हेलोजन परमाणु, 4 हेलोजन परमाणु। ठीक है, यानी इनमें 4 हेलोजन परमाणु होते हैं। जैसे मैं इसको लिख दूं CH4, ठीक है, ये हो गया, ये टेट्रा हेलो एल्केन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हेलो एरिन में भी हम 4 हेलोजन परमाणु लगा के उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था वर्गीकरण हमारा हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, अब हम जो मोनो हेलोजन व्युत्पन्न हैं, कौन से? मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने CH4 का जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, तो उसमें ही हम CCl4 एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। CCl4, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड कह सकते हैं, और भी उन सब के एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने CHX3 लिखा था, CHX3 जो लिखा था अभी, इस स्ट्रक्चर के कंपाउंडों को हेलोफॉर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेलोफॉर्म। ठीक है, ये हेलोफॉर्म हो गए CHX3। जैसे मैंने लिख दिया CHCl3, ये क्या कहलाएगा? क्लोरोफॉर्म कहलाएगा। ये भी हमें समझनी है बात। ठीक है, चलो अब हम मोनो
हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण समझते हैं। मोनो हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण, इनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो इस आधार पर किया जाता है कि हैलोजन परमाणु, देखो इसमें क्या होता है कि हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु से बंध बनाता है, तो इस CX बंध में इस कार्बन में किस प्रकार का संकरण है, इस आधार पर, यानी हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु में संकरण के प्रकार के आधार पर मोनो हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, किससे? हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु में संकरण के आधार पर। ठीक है, तो यही आधार हमें लेना है। ठीक है, क्या आधार लेना है? हैलोजन परमाणु से जुड़े, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु में संकरण के आधार पर। ठीक है, इस आधार पर अब आपको बताइए कि कार्बन परमाणु में संकरण कितने प्रकार का होगा? sp3, sp2 और sp। तो पहले प्रकार के यौगिक होंगे वो CsP3X बंध युक्त यौगिक होंगे। इसका मतलब साफ सी बात हो रही है कि ये जो हैलो परमाणु है वो किस प्रकार के कार्बन जुड़ा है? sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। इनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, यानी इन यौगिकों को भी हम निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ते हैं हम एल्किल हैलाइड। ठीक है, इन्हीं का दूसरा नाम हम बताएंगे हेलो एल्कीन, जो हमने पढ़ा था। दूसरे हो गए एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। और तीसरा प्रकार जो हो गया वो हो गया बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। तीसरा प्रकार है बेंजीलिक हैलाइड। ठीक है, तो ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न हमारे तीन प्रकार के हैं, या ऐसे मोनो हैलोजन व्युत्पन्न है वो तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकेत कार्बन जुड़ा होता है। पहला प्रकार कौन सा है? एल्किल हैलाइड। दूसरा कौन सा है? एलिलिक हैलाइड। तीसरा कौन सा है? बेंजीलिक हैलाइड। ठीक है, ये तीन प्रकार होंगे, यानी इन तीनों में ही हैलोजन परमाणु sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, चलो अब इनमें भी पहला एल्किल हैलाइड को पढ़ते हैं। एल्किल हैलाइड फर्स्ट जो है वो एल्किल हैलाइड को पढ़ते हैं। एल्किल हैलाइड, देखो एल्किल हैलाइड को हम हेलो एल्केन भी कहते हैं, हेलो
एल्केन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा पहले भी आ चुकी है। क्या थी इसकी परिभाषा? एल्केन के मोनोहेलोजन व्युत्पन्न, पीछे भी लिखवा चुका हूं मैं। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगली बात इसकी जो पढ़नी है हमें, इनमें हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल समूह, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, R से दर्शाते हैं, एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ठीक है, इन्हें RX से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। RX से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ R क्या है? एल्किल समूह, जो मैंने लिख दिया है। यहाँ R क्या है? हमारा एल्किल समूह होता है। R हमारा यहाँ एल्किल समूह होता है। R एल्किल समूह। RX में R क्या है? R एल्किल समूह है। इसको भी मैं समझाऊंगा एल्किल समूह क्या है। और X क्या है? X क्या है? यहाँ हैलोजन है। ठीक है, X क्या है हमारा? X जो है यहाँ हैलोजन। ठीक है, ये चीज याद रखिए। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n +1 X। ये याद रखना है, ये हमेशा के लिए याद रखना है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n +1 X होता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये आप समझते ही हो, आपने पढ़ा था। देखो एल्केन का क्या होता है सामान्य सूत्र? एल्केन का देखें तो क्या होता है? एल्केन देखो RH, ये एल्केन है। इसका सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र क्या है इसका? CnH2n +2 होता है। ठीक है, अब अगर हमने यानी इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या है? 2n + 2 है। ठीक है, अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटाऊं, उसके स्थान पर एक X को लाऊं, सीधी सी बात है कि मुझे एक हाइड्रोजन कम करना पड़ रहा है। तो इस RX का सामान्य सूत्र अपने आप क्या बन जाता है? CnH2n +1। रीजन क्या हुआ? +1 क्यों लिखा? क्योंकि एक हाइड्रोजन हट गया है, ये हाइड्रोजन हट गया। ठीक है, इसकी जगह क्या आ गया है? X आ गया। तो इसका सामान्य सूत्र क्या बन जाता है? CnH2n +1 X हो जाता है। ठीक है, और सामान्य सूत्र से हमें पता चल रहा है कि ये समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो इसका मतलब जो हमारे एल्किल हैलाइड हैं ये समजातीय श्रेणी बनाते हैं, यानी ये समजातीय श्रेणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? समजातीय श्रेणी बनाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, समजातीय श्रेणी बनाते हैं। समजातीय श्रेणी क्या है? होमोलोगस सीरीज हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी। क्या होती है? ये कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला होती है। किसकी श्रृंखला होती है? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, ऐसा समूह होता है जिसमें
क्रियात्मक समूह क्या होता है, समान होता है। देखो ये 11वीं का टॉपिक है, ये जो समझाती श्रेणी जो है ये 11वीं का है। समझाती श्रेणी से तात्पर्य है कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी या समूह, ठीक है, जिसमें उनके क्रियात्मक समूह समान लेकिन दो क्रमागत सदस्यों में CH2 इकाई का अंतर होता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, ऐसा समूह जिसमें उनके क्रियात्मक समूह समान लेकिन दो क्रमागत सदस्यों में CH2 इकाई का अंतर होता है, क्या कहलाती है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। ये किसकी डेफिनेशन है, समजातीय श्रेणी की, जो हमें 11वीं में याद कर लेनी चाहिए। इसमें यौगिकों को पता है किस क्रम में, यौगिकों को, जो यौगिक होते हैं वो सभी सदस्य होते हैं, यानी यौगिकों को अणुभार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, ठीक है। ये सब 11वीं का है, आपको इसको नोट डाउन नहीं करना है, बस मुझे अब ये बात आगे तो समझानी पड़ रही है। अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, ठीक है। जैसे मैं इसी को ही ले लूं, ठीक है, इनको हेलो एल्केन, तो जैसे मेरा पहला सदस्य है CH3Cl है, दूसरा सदस्य क्या होगा, CH3CH2Cl होगा, तीसरा सदस्य क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2Cl, है ना। चौथा सदस्य लिखूं CH3CH2CH2Cl। तो आप देखिए मैंने इन सब को, देखो सीधी सी बात है कि मैं कार्बन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब कि अणुभार में बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर अणुभार बढ़ रहा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इनमें Cl सभी में Cl, यानी ये इसकी क्रिया को, इनकी अभिक्रिया को निर्धारित करने वाला जो परमाणु है क्लोरीन एजिड क्रियात्मक समूह की तरह काम करेगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि इनमें सभी में क्रियात्मक समूह समान है, मतलब क्लोरीन परमाणु क्या है, समान है, ठीक है। और दो क्रमांक सदस्य देखें, कोई से दो क्रमांक सदस्य देखो, इनको देखो आप, इन दो सदस्यों को देखो, यहाँ इसमें किसका डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें CH2, तो दोनों में किसका अंतर है, यहाँ किसका अंतर है, CH2 का अंतर है। इसी तरीके से इन दोनों सदस्यों को देखो, इनमें भी देखो किसका अंतर नजर आएगा, CH2 का। इस तरीके से इन दोनों सदस्यों को देखो, किसका अंतर आएगा, CH2 का। यानी क्रमागत सदस्य, चाहे इन दोनों को में अंतर देखो, चाहे फिर इन दोनों में क्रम से है ना ये, ठीक है, इन दोनों में अंतर देखो, चाहे इन दोनों में अंतर देखो, ठीक है, CH2 का अंतर इसमें नजर आएगा आपको, ठीक है ना, इस तरीके से। और दूसरा अंतर, CH2 का अंतर हो गया, तो CH2 का अगर अनुभार देखें, CH2 मैथिलीन समूह कह सकते हैं इसको, मैथिलीन है ये, तो इसमें किसका अंतर आएगा, देखो कितना है, अणुभार में कितना डिफरेंस आएगा, 14 का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 2, यानी 14, यानी क्रमांक सदस्यों में अणुभार में कितना अंतर नजर आएगा, हमें 14 का अंतर नजर आएगा। तो इस तरीके से जो एल्केहाइड हैं, हेलो एल्केन है, वो समजातीय श्रेणी बनाते हैं। मैंने यहां तक समझा दिया आपको समजातीय श्रेणी क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़ लिए हैं, यहाँ एग्जाम्पल ही समझ लो, ये एग्जाम्पल ही है। अब जो हमारे एल्केहाइड हैं उनका भी वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, एल्केहाइडों का वर्गीकरण करते हैं, किस आधार पर करते हैं, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं।
तो इनके वर्गीकरण का आधार है हैलोजन परमाणु, से जुड़े कार्बन के प्रकार के आधार पर कार्बन के प्रकार कितने होते हैं? कार्बन श्रृंखला में 4 प्रकार होते हैं। ध्यान से समझिए, कार्बन के प्रकार को समझिए, ये मैं एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हमें समझना चाहिए पहले से। कार्बन के 4 प्रकार होते हैं कार्बन श्रृंखला में, यानी किसी यौगिक की श्रृंखला में। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए ध्यान से, पहले मैं आपको दर्शा दूं सबको। ठीक है, पहले मैं आपको सबको दर्शाऊं। ठीक है, इस तरीके से मैंने स्केलेटन दिखाया है। मैंने ऐसे समझ लो किसी यौगिक का या किसी कार्बन श्रृंखला यौगिक में जो पाई जा रही है उसमें एक स्केलेटन बना हुआ है। स्केलेटन का जिसमें हमने हाइड्रोजन नहीं दर्शाए हैं और न ही कोई क्रियात्मक समूह दिखाया है, केवल ये यौगिक दिखाया है। ठीक है ना, ऐसे समझ लो आप। तो इसमें कितने प्रकार के कार्बन उनको मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 4 प्रकार के कार्बन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, पहला। दूसरा 2 डिग्री कार्बन, तीसरा 3 डिग्री कार्बन, चौथा 4 डिग्री कार्बन। ये चीज बहुत जरूरी है समझनी। 1 डिग्री मीन्स मैं प्राथमिक कहूंगा, यानी प्राथमिक कार्बन हिंदी में कहूं तो। दूसरा सेकेंडरी को कहते हैं द्वितीयक कार्बन, इसको कहते हैं तृतीयक कार्बन। ये चतुष्क कार्बन हो जाएगा, क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो 4 प्रकार होते हैं। देखिए मैं यहाँ अंकित कर रहा हूं, यहाँ पर इसको मैंने 1 डिग्री लिखा, इसको मैंने 2 डिग्री लिखा, इसको मैंने 3 डिग्री लिखा और इसको मैंने 4 डिग्री लिखा। तो ये भी कौन से बच गए हमारे? ये भी 1 डिग्री बच गया, ये भी 1 डिग्री बच गया, ये भी 1 डिग्री बच गया और ये भी 1 डिग्री बच गया। तो किसको हम प्राथमिक कार्बन कहेंगे, किसको हम द्वितीय कार्बन कहेंगे, किसको हम चतुष्क कार्बन कहेंगे? ठीक है, ये हमें पहले समझना पड़ेगा, तब जाके हमें ये वर्गीकरण करना होगा। ठीक है, तो देखो जैसा दिख रहा है हमें इस यौगिक में दिख रहा है, इस स्केलेटन में हमें दिख रहा है कि ये जो 1 डिग्री कार्बन है ये केवल एक कार्बन से ही जुड़ा है, केवल एक कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। यानी अब हमें समझ में आ गया कि जो कार्बन केवल सीधे सीधे एक ही कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन को हमेशा हम प्राथमिक कार्बन कहेंगे। 2 डिग्री पे आओ, देखो ये कार्बन, एक कार्बन इधर से जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन से यहां से जुड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये कार्बन 2 कार्बनों से सीधे अटैच है, 2 कार्बनों से सीधे जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम द्वितीयक कार्बन कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। यहां आइए, इस कार्बन को देखो जरा, इधर इधर इससे जुड़ रहा है, एक ये है, दूसरा इधर जुड़ रहा है, 2 ये हो गए, तीसरा ये हो गया। तो ये एक अकेला कार्बन 3 कार्बन से सीधे सीधे बंध बना रहा है, सीधे सीधे जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब समझ में आ गया होगा कि जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है, ठीक है, वो तृतीय कार्बन कहलाता है। ठीक है, अब चतुष्क पर आ जाओ। ये कार्बन एक इधर जुड़ रहा है, एक कार्बन, 2 3 4, तो 4 कार्बन से ये अकेला कार्बन जुड़ रहा है। तो ऐसा कार्बन जो अन्य 4 कार्बनों से सीधे सीधे जुड़ रहा है उसको हम चतुष्क कार्बन कहते हैं। समझ में आ गई बात? इनको 1 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि ये सीधे एक से जुड़ रहा है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये भी इधर एक से जुड़ रहा है सीधे 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ रहा है 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ रहा है 1 डिग्री हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये 4 प्रकार होते हैं कार्बन के। तो अब हम हमारे एल्के हैलाइडों में चलते हैं। ठीक है, तो हैलोजन परमाणु एल्के हैलाइडों में कितने प्रकार के कार्बन से जुड़ सकता है?
तो वो जुड़ सकता है केवल 3 प्रकार के कार्बनों से। कौन कौन से? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ सकता है, 2 डिग्री से जुड़ सकता है और 3 डिग्री से। 4 डिग्री से क्यों नहीं जुड़ सकता? देखो यहीं पर देख लो, 4 डिग्री से किस लिए नहीं जुड़ सकता? देखो ये यहां पर, तो 4 डिग्री से क्यों नहीं जुड़ पाएगा? क्यों? क्योंकि इस 4 डिग्री वाले कार्बन की वैलेंसीज पूरी हो चुकी हैं। हम यहां थोड़ी जोड़ सकते हैं एक्स को, 5 बंद थोड़ी बना सकते हैं, इसलिए चतुष्क के साथ कभी भी नहीं जुड़ेगा हेलोजन परमाणु। ठीक है, तो इसी आधार पर ये कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरे प्रकार के हो गए द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और तीसरा प्रकार जो हो गया वो तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखो इनको भी हम क्या लिख सकते हैं सिंपली, ये 1 डिग्री हो गए, ये 2 डिग्री हो गए और ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गए। ठीक है, अब हम डेफिनेशन बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं इन तीनों प्रकार के एल्किल हैलाइड। ठीक है, पहले मैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड को बताऊं। सीधी सी बात है, जहां प्राथमिक शब्द लग गया तो हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा है? देखो बात क्या आ रही है, हैलो परमाणु जुड़े कार्बन के प्रकार के आधार पर। तो इसमें हैलो परमाणु किस प्रकार के कार्बन जुड़ रहा है? प्राथमिक कार्बन से। इसमें किससे जुड़ेगा? द्वितीय कार्बन से। इसमें किससे जुड़ेगा? तृतीय कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, चलो प्राथमिक एल्किल हैलाइड की परिभाषा देते हैं। सीधी सी बात है, वे एल्किल हैलाइड, या हम सीधा कह दूं मैं, इनमें हैलोजन परमाणु, इनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। इनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, प्राइमरी कार्बन जुड़ा होता है। ठीक है, अब हम इसको प्रदर्शित करें, RCS2X, RCS2X। ठीक है, तो देखो यहां ये हैलोजन परमाणु प्राइमरी से जुड़ा है। इसकी स्ट्रक्चर को अगर ओपन करके देखें तो भी वही दिखेगा हमें। एल्किल, जो एल्किल समूह है ये, इसमें जो भी कार्बन होगा वो एक ही इधर वाले से, भाई ये जो कार्बन है इस एल्किल समूह के एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, ये कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बन है और इस प्राइमरी कार्बन से कौन जुड़ रहा है? हैलोजन। ठीक है ना, तो ये हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं CH3 CH2 और क्या हो गया हमारा भैया, इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2I। ठीक है, Cl, जो भी लिखना चाहें इनको लिख सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे। ठीक है, अब हम चलते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक 2 डिग्री। सीधी सी बात, इनमें हैलो परमाणु कौन से कार्बन से? द्वितीयक कार्बन से। डेफिनेशन बन जाती है कि इनमें हैलो परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, यानी सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी यहीं पर वापस, RCH2X। ठीक है, ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड।
सीधी सी बात है कि ये कार्बन इस एल के समूह के एक कार्बन से जुड़ रहा है, इधर दूसरे कार्बन जुड़ रहा है, तो अकेला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 2 से जुड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम द्वितीयक एल्केन हैलाइड कहेंगे। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं, CH3 CH, यहाँ CH3 जोड़ दूं मैं, और यहाँ पर मान लो मैंने क्या लगा दिया, फॉर एग्जांपल Cl लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब हम चलते हैं तृतीयक एल्केन हैलाइड पर। तृतीयक एल्केन हैलाइड, ठीक है, तो इसमें भी वही हमें पहले की तरह समझाना है कि इनमें हाइड्रोजन परमाणु किससे, तृतीयक यानी 3 डिग्री कार्बन, तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। इसकी स्ट्रक्चर यहां शो कर सकते हैं। X, ठीक है, ये तीनों एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, CH3 CH3 CH3, यहाँ मैं मान लो Cl लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जांपल इसका हो जाता है। तो ये हो गए हमारे तृतीयक एल्केन हैलाइड। समझ में आया भाई? हम एक बार इसको वापस रिवाइज करते हैं अच्छे से। देखो ये चीज बहुत समझने वाली है। कौन सी? कि जो हमारे एल्केन हैलाइड हैं, हेलो एल्केन हैं, इनका भी वर्गीकरण होता है। किस आधार पर होता है? हाइड्रोजन परमाणु जुड़े कार्बन के प्रकार के आधार पर, है ना। और कार्बन के प्रकार जो हमारे होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु केवल उनमें से 3 प्रकार के कार्बन से ही जुड़ सकता है। और वो कौन से होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है ना। तो इसी आधार पर हमारे एल्केन हैलाइड भी कितने प्रकार के बन जाते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बन जाते हैं। ठीक है ना। बस हमें हमारे ध्यान को कहां पर अच्छे से फोकस रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का टाइप क्या है, उस कार्बन का प्रकार क्या है। बस ये हमने देख लिया तो एल्केन हैलाइड को भी हमने पहचान लिया कि वो प्राथमिक है या वो द्वितीयक है या वो तृतीयक है। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ जिनको आपको समझना है अच्छे से और फिर बताना है कि ये दिया गया एल्केन हैलाइड हमारा किस प्रकार का है। ठीक है, CH3 CH2 Cl CH3। ठीक है, जैसे CH3 CH3 Cl। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ CH2 CH3। ठीक है, ऐसे एग्जांपल CH3 यहाँ पर मैंने लिखा है Cl CH2 CH3। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, हमें ये देखना है कि क्लोरीन जो है वो हेलोजन परमाणु है और किस प्रकार के कार्बन जुड़ रहा है। ये अकेला कार्बन अकेले से जुड़ रहा है तो कौन सा होगा? ये 1 डिग्री, यानी एल्केन हैलाइड 1 डिग्री में आएगा। यहाँ ध्यान दें कि ये हेलोजन परमाणु किससे जुड़ रहा है? इस कार्बन से। तो ये कार्बन कितने से जुड़ रहा है? 1 2 3 से जुड़ रहा है, तो किस श्रेणी में आ गया? 3 डिग्री। यहाँ ध्यान दें कि ये हेलोजन परमाणु हमारा क्लोरीन है, तो ये कितने से जुड़ रहा है? एक कार्बन इससे जुड़ रहा है। ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है? 2 से डायरेक्टली, तो ये किस में आ जाएगा? सेकेंडरी में। तो हमेशा हमें हमारे हमको खुद को कहाँ फोकस रखना है? हमारे उस कार्बन से जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ रहा है उसको पहचानेंगे तो हम एल्केन हैलाइड को भी अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पर हम इसको क्लोज करते हैं। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, डीपली इसको समझना है। ठीक है, तो आज यहीं, ठीक है, बाकी